मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और डिंडोरी विधानसभा के चौथी बार कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए श्री ओमकार सिंह मरकाम जी मौजूद हैं और इनसे हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कांग्रेस संगठन के बारे में और अन्य कुछ बातों में। तो पहले तो मैं आदरणीय ओमकार सिंह मरकाम साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि जो चौथी बार जनता ने इनको प्रेम दिया, स्नेह दिया और विधानसभा में जिताकर भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आशीर्वाद मिली, इसके लिए जनता को और आप सबको धन्यवाद। दूसरा, अभी हाल ही में हमारे कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं और उन एक युवा को, चूंकि आप भी एक युवा हैं और युवा जीतू पटवारी जी के हाथ में कमान सौंपी है, तो उस मामले में आपका क्या कहना है? केंद्रीय नेतृत्व ने युवाओं पे जिस तरह से जिम्मेदारी दी है, हमारे ही साथी हैं जीतू पटवारी साहब, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए हैं, और श्री उमंग सिंगार जी जो हमारे साथी हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की। मुझे पूरा केंद्रीय नेतृत्व पे बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों साथी अच्छे से काम करेंगे। कांग्रेस संगठन को लेके जो बहुत ज़्यादा बदलाव भारत के अंदर दिखाई दे रहा है, कई राष्ट्रीय चैनलों पे, कई प्रदेश के चैनलों पे और आम जनता में बड़ा एक जो रिजल्ट आया था, उसके बाद एक कांग्रेस के वोटर में, कार्यकर्ता में निराशा थी। और अभी जैसा कि जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे जी जो युवा हैं उनको विधायक को उपनेता विधानसभा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता में थोड़ा सा एक ऊर्जा दिख रही है, मनोबल दिख रहा है और जो वोटर है कांग्रेस पार्टी का उसमें भी थोड़ा एक संतोषजनक दिख रहा है। तो हम आदरणीय मरकाम साहब से जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है जिससे कांग्रेस एक अपने वोटर को अच्छा संदेश जाए और एक वर्कर जो डिमोलाइज है चुनाव हारने के बाद, चूंकि लगभग 18 साल बाद जो है फिर उम्मीद ये थी कि सरकार आ रही है और आते आते नहीं आई, तो ये आप ना क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस को, वर्कर को और कांग्रेस को, खासतौर से वोटर को? देखिए, जिस तरह से चुनौतियां हैं, आप सब देख रहे हैं कि प्रदेश और देश के अंदर पूंजीवाद से कांग्रेस संघर्ष करके लोगों के हित में काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें युवाओं को जो अवसर मिला वो इस बात का प्रमाण है कि आने वाला जो समय है इस देश का युवाओं का है और युवाओं के माध्यम से बेहतर काम करने का जो अवसर कांग्रेस दिया है, उससे कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे और प्रदेश के हित में युवा साथी हमारे काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को चुनाव के बाद हटाया गया, उसमें हम एक महिला वर्ग को तो निराशा देख ही रहे हैं, क्योंकि लाडली बहनों के लिए उन्होंने जो वो करा था, योजना लाए थे, और उसके अलावा भी शिवराज सिंह चौहान जी के जो समर्थक हैं या जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनमें भी एक निराशा देखने को मिल रही है। एंड टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली से ओबीसी कार्ड में दूसरे ओबीसी मोहन यादव जी को लेकर आया और मुख्यमंत्री घोषित किया। उस संबंध में हम मरकाम जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। जनता जनादेश दिया और उसके बाद नेता कौन होगा वो उनका मामला है। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा कि चाहे वर्तमान के मुख्यमंत्री हो या पहले के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, जनता से जो वादा करते हैं ये कभी नहीं निभाते। इनका चाहे भाजपा के कोई भी नेता हो, वो हमेशा जनता से जो वादा करते हैं उससे वो मुकर जाते हैं। अभी हमारा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। मई में जो है देश के अंदर आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 वर्षों से केंद्र में शासन कर रही है, और इस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, या आप इस चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जो भी हैं महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा को, चाहे लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच में जाके जनता के हित का जो प्रमाण है वो बताने का काम करेंगे और अच्छा से चुनाव लड़ने की पूरी प्रयास करेंगे। ये हमारे बीच ओमकार सिंह मरकाम साहब मौजूद थे, जिनसे हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करी और जानना चाहा, और इनका सरल स्वभाव, सहज स्वभाव के कारण ही इनकी जो डिंडोरी विधानसभा है वहाँ की जनता ने इनको चौथी बार जिताकर विधानसभा में भेजा। आप कैबिनेट मंत्री भी रहे और आपने मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण
विषय उठाए और हम ये चैनल राष्ट्र आजकल के माध्यम से भी भाकाम जी को आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्र आजकल से मैं जफर खान। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।